याद रखो हमारा रिश्ता कुछ मुसलमानों से ऐसा है दुनिया भर के, कहा तुम एक जिस्म के मानिंद हो, सारे आलम के मुसलमान एक जिस्म के मानिंद हो। अगर एक जिस्म में कहीं कांटा चुभता है सारा जिस्म थर्रा उठता है। हदीस दोस्तों, हिदायत का जो सामान मिला है, कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं जिनसे हम कलाम के जरिए गुफ्तगू के जरिए रिश्ता कायम करते हैं, फोनों पे बातचीत चलती है। कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं जिससे दोस्ती के साथ रिश्ता कायम होता है। हदीस दोस्तों, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो हमारी दुआओं के मुंतजिर रहते हैं। कुछ मुसलमान ऐसे हैं सीरिया के जिनके घरों पर केमिकल बम गिराया जा रहा है, वो बर्मा के मुसलमान जिनको कत्लेआम किया गया, वो गुजरात के मुसलमान जिनको कत्लेआम किया गया, वो इराक के मुसलमान जिनको कत्लेआम किया गया। याद रखो तुम्हारा उनसे रिश्ता अल्लाह के नबी में जोड़ा है। तुम जमीन पर तना नहीं हो, जैसे तुम्हारे बाजू बैठा वाला भाई इस खुतबे में तुम्हारा भाई है, वो सीरिया का मुसलमान भी तुम्हारा भाई है, वो इराक का मुसलमान भी तुम्हारा भाई है, वो बर्मा का मुसलमान भी तुम्हारा भाई है, वो गुजरात का मुसलमान भी तुम्हारा भाई है, वो लीबिया का मुसलमान तुम्हारा भाई है, वो फलस्तीन का मुसलमान तुम्हारा भाई है, वो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में हर खित्ते में जहां मुसलमान बसते हमारे भाई है। हदीस दोनों की फिक्र हमारे अंदर होनी चाहिए। ये हिदायत का सामान जो मिला है, कम से कम अपनी दुआओं में उनको याद रखो, अपने इफ्तार की नेमतें खाते वक्त उन्हें याद रख लो, अपने सजदों की दुआ में उन्हें याद रख लो, अपने वितर की दुआ में उन्हें याद रख लो, अपने तहज्जुद की दुआ में उन्हें याद रख लो। जो बंदा दूसरे मुसलमान भाई के हक में दुआ करता है, अल्लाह फरिश्तों को लगा देता है, फरिश्ते ऐसे मुसलमानों के हक में दुआ करते हैं। हदीस दोस्तों, क्या दुआ से रिश्ता कायम नहीं कर सकते? क्या दिल में उनकी फिक्र नहीं हो सकती? क्या दिल में उनकी तड़प नहीं हो सकती? हदीस दोस्तों, एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान को तड़प होना चाहिए। हदीस दोस्तों, खवातीन का ख्याल रखना, इनकी तरबियत का ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, उनकी तालीम का ख्याल रखना। हिदायत का जो कुछ सामान मिला है, इस हिदायत को समेट लो कबल इसके कि महीना जाए, इस रहमतों को समेट लो कबल इसके कि महीना जाए, इस कैफियत को समेट लो कबल इसलिए कि महीना जाए। जिंदगी के तमाम मामलात में अपनी इस्लाह कर लेना। हदीस दो तो कदम लड़खड़ाने ना पाए।